हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर आप सभी पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और आज की क्लास है बीएससी सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री और ये इसका लेक्चर नंबर 31 है। तो इसमें हमने लास्ट टर्न पर इस बुक में बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री में लास्ट टर्न पर यूनिट 6 स्टार्ट की थी, जो थी आपकी इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर के बारे में डिस्कस कर रहे थे हम। लास्ट टर्न पर हमने इसमें पॉलीमर का इंट्रोडक्शन देखा था और उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस किया था। और आज हम इसमें बात करने वाले हैं पॉलीमर के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो पॉलीमर का क्लासिफिकेशन 5 पार्ट में किया गया है, 5 भागों में पॉलीमर का क्लासिफिकेशन को बांटा गया है। एक एक करके सारे पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, कि किन किन स्रोतों से प्राप्त किया जाता है, उसके बेसिस पर पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। तो यहाँ पर 2 पार्ट में बांटा गया है इसको। पहला है आपका नेचुरल पॉलीमर, दूसरा है आपका सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, जैसे इनके नेम्स इंडिकेट कर रहे हैं कि नेचुरल पॉलीमर वो होंगे जो हमें नेचुरली प्राप्त होंगे, नेचुरली पाए जाएंगे, और सिंथेटिक पॉलीमर वो होंगे जो मैन मेड होंगे, ह्यूमन द्वारा क्रिएट किए गए होंगे। ठीक है, तो ये नेचुरल पॉलीमर है which are obtained from natural sources, mostly from plant cells and animals और plant cells से सबसे ज़्यादा जो आपके नेचुरल पॉलीमर पाए जाते हैं वो है आपका पॉलीसेकेराइड, स्टार्च, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इन्यूलिन, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, नेचुरल रबर। ये सारे आपके नेचुरल पॉलीमर्स हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स नहीं है। ये नेचर में अपनी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है इसका सिंथेटिक पॉलीमर, विच आर प्रिपेयर्ड इन लैब, आर नोन एज सिंथेटिक और मैन मेड पॉलीमर्स। ये बात आप सभी जानते हैं कि जो ह्यूमन द्वारा क्रिएट किए गए हैं, मैन द्वारा क्रिएट किए गए हैं, वो होते हैं सिंथेटिक। अब इनमें कौन कौन से होते हैं? एक तो है आपका पॉलीइथाइलिन जो हमने कल बनाया था, टेफ्लॉन, पीवीसी, सिंथेटिक रबर, पॉलिएस्टर, नाइलॉन, बेकेलाइट, रेजिन, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसमें जो आपके सिंथेटिक पॉलीमर में आते हैं। वो जितने भी आप पॉलीमर का यूज़ करते हो, जिनको अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करते हो, अपने अकॉर्डिंग बनाते हो, वो सारे इसमें आ जाते हैं सिंथेटिक पॉलीमर में। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का क्लासिफिकेशन। सेकेंड पार्ट है इसमें, बी पार्ट जो है वो हम करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन के बेसिस पर, या फिर कह सकते हो कि बनाने के मेथड के बेसिस पर। हमने भी इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो दोनों पार्ट कौन कौन से, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए। देखो, बी पार्ट इसका जो है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? कल बताया था आपको कि जो मोनोमर यूनिट कंबाइन होकर पॉलीमर बनाती हैं, ये प्रोसेस कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। तो पॉलीमराइजेशन के बेसिस पर हमने पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन किया है 2 पार्ट्स में। 2 टाइप से क्लासिफिकेशन किया है। एक है आपका एडिशन पॉलीमर्स, दूसरा है कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर्स कौन से होते हैं? एडिशन पॉलीमर्स वे होते हैं जिसमें मोनोमर यूनिट्स आपस में कंबाइन होती हैं और आपस में कंबाइन होने के बाद पॉलीमर बनाती है, वे कहे जाते हैं आपके एडिशन पॉलीमर्स। जैसे यहाँ पर लिखा है द पॉलीमर्स which are formed by the addition reaction of monomer unit। मोनोमर यूनिट्स के एडिशन से जो आपके बनते हैं पॉलीमर, वो आपके कहे जाते हैं एडिशन पॉलीमर। जैसे इसमें अभी एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसमें। जैसे क्या बनाया था? एथाइलिन बनाया था। अब देखो, मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज़ बताती हूँ। जो आपके जो एडिशन पॉलीमर्स होते हैं, इसमें आपको ज़्यादातर वे वाले पॉलीमर्स लेने हैं, वे मोनोमर यूनिट्स लेनी है जो एक जैसी हों और एक जैसी मोनोमर यूनिट मिलकर आपका पॉलीमर क्रिएट कर रही हूँ। एग्जाम्पल में ले लेते हैं। इसमें क्या बनाया था हमने? पॉलीइथाइलिन बनाया था। पॉलीइथाइलिन बनाया था, या जिसको क्या बोल सकते हैं, पॉलीथीन बना था। तो वो हमने किससे प्रिपेयर किया था? ये एग्जांपल्स हैं इसके। तो इसमें हमने प्रिपेयर किया था इसको एथाइलिन से, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इनका पॉलीमराइजेशन किया था, तब जाकर आपका पॉलीथीन बना था। अब देखो, पॉलीथीन भी आपके क्या होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, एक लो डेंसिटी और एक हाई डेंसिटी वाला पॉलीथीन। लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी वाला पॉलीथीन किस तरह से होता है? जैसे एक पॉलीथीन वो होती है बारीक सी, जो सब्जी वाले देते हैं, और एक पॉलीथीन वो होती है जिसमें
जिसमें मार्केट में कपड़े लाए जाते हैं वो पॉलीथीन कैसी होती है, हार्ड होती है, और जो सब्जी वाले देते हैं वो थिन होती है, वो बहुत बारीक होती है। तो इसी तरह से जो पॉलीथीन है, दोनों टाइप की पॉलीथीन का सिंथेसिस अलग अलग तरीके से किया जाता है, पर बनाई एक ही चीज से जाती है। किससे बनेगी? इथाइलिन से आपका पॉलीथीन क्रिएट होता है। जैसे यहां पर हम लेंगे, सबसे पहले जो आपका बनाएंगे लो डेंसिटी वाला पॉलीथीन बनेगा। ये बनता है आपका हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर। हाई टेम्परेचर 300 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें टेम्परेचर लिया जाता है, और प्रेशर भी इसमें बहुत ज़्यादा 200 से 300 के करीब इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया जाता है। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन क्रिएट होगी। तो बिल्कुल इसी तरह से आपकी रिएक्शन होगी, CH2 का होल N, ये है आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन। वहीं आपका हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो होता है लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पर बनाया जाता है इथाइलिन से ही। तो यहाँ पर क्या लेंगे, N मोल्स लेंगे CH2 यानी कि इथाइलिन के। टेम्परेचर प्रेशर इसमें क्या रखा जाएगा, लो टेम्परेचर प्रेशर, इसमें 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बीच और 2 से 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच इसका क्या बना सकते हो, सिंथेसिस के। कौन से टाइप की पॉलीथीन बनाएगी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन यहाँ से आपकी क्रिएट होगी। ये है आपकी हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है। अब इसके बाद इस एग्जाम्पल को नोट करिए, फिर दूसरे एग्जाम्पल करते हैं। जैसे इसमें और एग्जाम्पल देखो, पीवीसी बना सकते हो। क्या है दूसरा एग्जाम्पल इसमें, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी किस तरह से बनता है, पीवीसी आपका बनता है विनाइल क्लोराइड के पॉलीमराइजेशन से। किसके, विनाइल क्लोराइड के पॉलीमराइजेशन से। और इसका पॉलीमराइजेशन जो किया जाता है आपका हाई टेम्परेचर प्रेशर पर किया जाता है। तो यहाँ से क्या लेंगे, विनाइल क्लोराइड लेंगे, विनाइल क्लोराइड लिखिए, और जिसका आपको क्या करना है, पॉलीमराइजेशन करना है। CHCl N मोल्स लेने हैं और आपको क्या करना है, पॉलीमराइजेशन एट हाई टेम्परेचर प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है। आगे क्या करोगे, यहां से ये आपकी यूनिट्स आपस में जुड़ती चली जाएंगी। जैसे हमने एक विनाइल क्लोराइड लिया है और यूनिट इसके साथ जुड़ेंगी, कुछ और यूनिट्स आएंगी, सारी मिलकर आपके क्या बनाएंगी, पीवीसी क्रिएट करेंगी। CH, ये आपका यहां से आ जाएगा Cl, ठीक है, और ये आपका यहां से बन जाएगा, क्या बनेगा, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड आपका यहां से ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद और सिंथेसिस करने, और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं इसके, सारों के बारे में डिस्कस करेंगे। कहीं वेरी शॉर्ट में, शॉर्ट नोट में भी पूछे जा सकते हैं जो एग्जांपल्स हैं कि इसका सिंथेसिस करिए। जैसे पीवीसी है, पीवीसी का सिंथेसिस आ जाता है, तो इस तरह से सारे एग्जांपल्स देखेंगे। नोट डाउन करिए सारे को। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, PAN होता है पॉली एक्राइल नाइट्राइल, जिसको दूसरा नेम होता है ओरलोन। क्या होता है, ओरलोन, जिसका दूसरा नेम होता है। ये आपका बनता है विनाइल साइनाइड के पॉलीमराइजेशन से। नाम बता रही हूँ, PAN की फुल फॉर्म लिख लो, पॉली एक्राइल नाइट्राइल, पॉली एक्राइल नाइट्राइल। ये किससे बनता है, आपका विनाइल साइनाइड से बनता है। विनाइल साइनाइड के N मोल्स लो, ये है विनाइल साइनाइड, CN आ जाएगा इसमें, N मोल्स लोगे और पॉलीमराइजेशन कर दोगे, तो यहां से आपका क्या होगा, ये बॉन्ड क्या होंगे, इधर बॉन्डिंग करेगा और इधर बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ये बॉन्डिंग किस तरह से करेंगे, CH2 CH और ये आपका CN, ये क्या हो जाएंगे, यहाँ से N मोल्स हो जाएंगे, बन गया आपका पॉली एक्राइल नाइट्राइल, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें PTFE। ये है आपका पॉलीटेट्राफ्लोरोएथाइलीन। ये आपका बनता है फ्लूरोएथाइलीन से आपका बनाया जा सकता है, यानी कि CF2 डबल बॉन्ड, CF2 लोगे, N मोल्स लोगे, पॉलीमराइजेशन कराओगे और यहां से आपका PTFE बन जाएगा, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथाइलीन। ये बन जाएगा CF2
CF2 का होल N आ जाएगा यहाँ से, और ये आपका है पॉली टेट्राफ्लूरो इथाइलिन, आपका यहाँ से ये क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 हो गया कंप्लीट। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या बना सकते हो, पॉलीस्टायरीन। पॉलीस्टायरीन बनाया भी था हमने इसमें लास्ट टर्न पर। पॉलिस्टरीन किससे बनेगा ये पॉलिस्टरीन? आपके स्टायरीन की मेनी यूनिट्स को कंबाइन करके बनेगा। बनाओ यहां से, या तो आप फिनाइल ग्रुप को खोलकर लिख लो, या फिर यहाँ पर रिंग बना सकते हो। ये हो जाएगा CH2, इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करोगे, एनमोल्स कर लोगे और पॉलीमराइजेशन कर दोगे, तो यहाँ से आपका क्या होगा, ये बॉन्ड आपके यहाँ से बनाता चला जाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, CH2 वाला ग्रुप आपका बॉन्ड बनाता चला जाएगा। ये हो गया CH2। यहाँ पे मोल कितने आ जाएंगे, N, और ये क्या बन गया, पॉलिस्टरीन, और ये क्या है, स्टायरीन, पॉलिस्टरीन। ठीक है, STYRENE। ठीक, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 5, नोट करिए इसको। नेक्स्ट है आपका नेचुरल रबर। जो आपकी नेचुरल रबर होती है वो किस तरह से सिंथेसिस की जाती है, वो बनती है आपकी आइसोप्रोपीन से। वो आइसोप्रोपीन जो होता है आपका, ये होता है 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाईन। 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाईन बनाकर देखो किस तरह से बनता है, 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाईन, यानी कि 2 पोजीशन पर आपको मिथाइल ग्रुप जोड़ना है और 1st और 3 पोजीशन पर ईन यानी कि डबल बॉन्ड लगाना है। और ब्यूटा है तो यहाँ पर कितने कार्बन आने हैं, 4 कार्बन आपके यहाँ पर आने हैं। ठीक है, बनाओ यहाँ से किस तरह से बनता है, 4 कार्बन है, 2nd पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप है, और आपका क्या जोड़ना है यहाँ पर, कौन सी पोजीशन पर बताया आपको डबल बॉन्ड, 1 और 3 पोजीशन पर आपको डबल बॉन्ड बताया, 1 और 3 पोजीशन पर डबल बॉन्ड, बाकी आपको बैलेंस करने हैं। CH2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इधर भी CH2 आ जाएगा। ये है आपका आइसोप्रोपीन या फिर 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाईन। ठीक है, इसका आपको करना है पॉलीमराइजेशन, एनमोल्स लो और पॉलीमराइजेशन। देखो अब देखो इसका पॉलीमराइजेशन किस तरह से करोगे, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। जब यहाँ पर आप डबल बॉन्ड है तो इनके डबल बॉन्ड को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। किस तरह से करोगे, तो बेटा देखो ये वाला एक बॉन्ड आपका इधर, यानी कि ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इधर। इसी डायरेक्शन में आपका ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर। तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव क्या कर लेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे, और यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड है ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH, ये हो गया आपका CH3 ग्रुप, और ये सिंगल बॉन्ड CH2। और यहाँ से आपके जब N यूनिट्स आ जाएंगी तो यहाँ से क्या बन जाएगा, नेचुरल रबर प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, नोट करो इसे। देखो अब इसमें नेचुरल रबर से जुड़ी हुई एक चीज़ और बताती हूँ। जो आपके नेचुरल रबर होती है डायरेक्टली ऐसे ही यूज़ नहीं की जाती, क्योंकि इसकी लिक्विडी नेचर होती है, और यहाँ इसमें बॉन्ड भी कैसे है, वीक अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर अप्लाई होता है। अब इसमें देखो गुडियर ने क्या किया था, गुडियर ने सल्फर के मॉलिक्यूल्स को इसके साथ रिएक्ट किया था, जिससे सल्फर जो था क्रॉस लिंक कर रहा था, और तब जो आपका नेचुरल रबर था वो रिएक्शन करने के लिए, वो कहीं भी यूज करने के लिए यूजफुल हो गया था। तो ये जो पूरा प्रोसेस था जो गुडियर ने किया था सल्फर मॉलिक्यूल्स को लेकर, जिससे सल्फर यानी कि एसेट, क्या S8 ये आपका यूज किया था, जिससे आपके जो नेचुरल रबर है इसके अंदर सल्फर ने क्रॉस लिंक किया था मॉलिक्यूल्स के बीच में, और फिर इसको यूजफुल बनाया था नेचुरल रबर को। और ये जो पूरा प्रोसेस था ये आपका वल्केनाइजेशन ऑफ रबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। नोट कर लो कहीं पे नोट डाल के इसी के नीचे कि वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। इसमें गुडियर ने यूज किया था सल्फर मॉलिक्यूल का यूज करके इन्होंने क्रॉस लिंक बनाए थे। सल्फर मॉलिक्यूल क्रॉस लिंक कर देते हैं किसको, आपके नेचुरल रबर के मॉलिक्यूल्स के बीच में। किस तरह से करते हैं देखो दिखाती हूं।
CH2, ये आपका CH3, ये आपका C, ये CH और ये CH2, इस तरह से है ना। तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल ये रख लेते हैं, CH2C, CH3, ये हो गया CH, CH2। अब देखो एक सल्फर मॉलिक्यूल यहाँ है, इनके बीच क्रॉस लिंक कर लिया, और एक सल्फर मॉलिक्यूल यहाँ है, यहाँ पर बॉन्डिंग कर ली। तो ये मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते चले जाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता चला जाएगा, स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड, और नेचुरल रबर को आसानी से यूज किया जा सकता है। ठीक है बेटा, नोट करिए इसको। नेक्स्ट देखो सिंथेटिक रबर, नेचुरल रबर देख लिया, सिंथेटिक रबर देखो। सिंथेटिक रबर किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है? सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक रबर आपका प्रिपेयर किया जाता है 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइईन, 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइईन। बस 2 पोजीशन पर क्या आ जाएगा? क्लोरो ग्रुप आ जाएगा। ये Cl इस तरह से, CH, यहाँ पर CH, और ये आ जाएगा CH2। N मोल्स लेने और पॉलीमराइजेशन करना है। बिल्कुल इसी तरह से होगा जैसे आपका पहले होता है। ये बॉन्ड आपका क्या होगा? डिलोकलाइज हो जाएगा, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये आपके क्या कर लेंगे? ये एक दूसरे मॉलिक्यूल से, जैसे एक इधर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, एक मॉलिक्यूल इधर प्रेजेंट है, उनसे बॉन्डिंग करता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? CH2, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2, और यहाँ पर क्या जुड़ा है? क्लोरो ग्रुप जुड़ा है। ये बन गया आपका यहाँ से सिंथेटिक रबर। क्लियर है? आगे देखो ब्यूना N और ब्यूना S के लिए, ब्यूना S, ब्यूना S किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है? ब्यूना S आपका प्रिपेयर किया जा सकता है ब्यूटाडाइईन की रिएक्शन अगर आप स्टायरीन के साथ कराते हो तो आपका ब्यूना S प्रिपेयर होता है। ठीक है, कराओ रिएक्शन। CH2, CH, CH, CH2, और किसके साथ रिएक्शन करानी है? स्टायरीन के साथ, यानी कि CH डबल बॉन्ड, CH2, और यहाँ पर आपका कौन सा ग्रुप? फिनाइल ग्रुप। ठीक है, N मोल्स इसके लेने हैं और N मोल्स ही इसके लेने हैं। बिल्कुल इसी तरह से रिएक्शन होगी। पहले बेटा आपका डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये आपका आपस में जुड़ जाएगा। किस तरह से जुड़ेगा अभी बताती हूँ। देखो यहाँ पर पॉलीमराइजेशन करना है तो ये आपका CH2 ग्रुप, ये आपका CH, बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ CH, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, ये जुड़ेगा आपका यहाँ CH से, और ये सिंगल बॉन्ड CH2, और इससे कौन जुड़ेगा बेटा? आपका ये बेंजीन वाला ग्रुप, फिनाइल ग्रुप। ठीक है, ये बन गया आपका ब्यूना S। क्या बना है? ब्यूना S आपका यहाँ से ये प्रिपेयर हुआ है। इसी तरह से ब्यूना N बनेगा। बस ब्यूना N में आपको क्या करनी है? ब्यूटाडाइईन के साथ रिएक्शन करानी है आपको यहाँ से विनाइल साइनाइड के साथ। ठीक है, नोट करिए इसे। देखो अब इसमें ये है आपका ब्यूटाडाइईन, क्या मिलाना है? विनाइल साइनाइड मिलाना है। CH2 डबल बॉन्ड, CH, CN, सिंपली पॉलीमराइजेशन करना है रिएक्शन को और मॉलिक्यूल्स आपस में जोड़ने हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा? CH2, CH, ये वाले डबल बॉन्ड जैसे आपको पहले बताया था ना, यहाँ पर आ जाएंगे CH, CH2, और अब यहाँ से आपका बॉन्ड करेगा ये वाला, कौन सा ग्रुप बॉन्डिंग करेगा? ये वाला ग्रुप आपका बॉन्डिंग करेगा, और ये आपका बॉन्डिंग करेगा कौन सा वाला ग्रुप बेटा? आपका CH2। जैसे रखा है ऐसे ही जुड़ जाएगा CH2, ये CH, साइड में आ जाएगा CN, और ये आपस आगे बढ़ता चला जाएगा। ये है आपका ब्यूना N। तो यहाँ पर तो कंप्लीट होते हैं एडिशन पॉलीमर्स के एग्जाम्पल। अब इसके बाद आपका आता है कंडेंसेशन पॉलीमर। मैं आपको बता दूं इसकी डेफिनेशन। कंडेंसेशन पॉलीमर वो होते हैं जो दो या दो से ज्यादा अलग अलग मोनोमर यूनिट के कंडेंसेशन से बनते हैं, और कंडेंसेशन के दौरान वो कुछ यूनिट्स को एलिमिनेट करते हैं। आपने इसमें देखा एलिमिनेशन नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ बॉन्डिंग के बेसिस पर रिएक्शन कर रही है। लेकिन जो आपकी कंडेंसेशन रिएक्शन होती है उसमें आपका जैसे वाटर हुआ, अमोनिया हुआ, हाइड्रोजन क्लोराइड हुआ, अल्कोहल हुआ, ये सारे आपके ग्रुप्स भी क्या हो जाते हैं? एलिमिनेट हो जाते हैं, अलग रिमूव हो जाते हैं। वो रिएक्शंस आपकी कही जाती है कंडेंसेशन रिएक्शन। उनको करेंगे, पहले आप ये एग्जांपल नोट कर लीजिए।
देखो इसका सेकंड पार्ट है जो पॉलीमराइजेशन के बेसिस पर कर रहे थे, कंडेंसेशन पॉलीमर। वही आपको बताया था, जो कंडेंसेशन दो डिफरेंट मोनोमर यूनिट से मिलकर बनता है और एलिमिनेट करता है किसको, वाटर, अमोनिया, हाइड्रोजन क्लोराइड और अल्कोहल को, वो आपके कहे जाता है कंडेंसेशन पॉलीमर। एग्जाम्पल में डाला है टर्लिन, डेक्रोन और ग्लेप्टल, ये एक ही है, नाम तीन अलग अलग हैं इसके। तो ये आपका प्रिपेयर किया जाता है इथाइलिन ग्लाइकॉल से और टरथैलिक एसिड से। इथाइलिन ग्लाइकॉल और टरथैलिक एसिड बनाओ, क्या होता है, ये होता है आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल, दोनों साइड OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, CH2 OH। और टरथैलिक एसिड आपका क्या होता है, टरथैलिक एसिड में आपके बेंजीन रिंग के दोनों तरफ COOH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, OH COO COOH, ये हो गया आपका यहाँ से टरथैलिक एसिड। इसका पॉलीमराइजेशन करोगे टरथैलिक एसिड, और ये आपका क्या है, एथाइलिन ग्लाइकॉल है। अब देखो ये इसमें ये रिएक्शन किस तरह से करते हैं, ये आपके रिएक्शन बेटा बिल्कुल ही सिंपल तरीके से होगी। ये आपका OH ग्रुप और ये इसके एक H ग्रुप के साथ निकल जाएगा, क्या निकलेगा, H2O रिमूव होगा। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर हम यहाँ पर लेंगे N मोल्स, कितने लेंगे, N मोल्स छोड़ो पहले, देखो यहाँ पर कितने ग्रुप हैं, दो ग्रुप हैं, दो मॉलिक्यूल हैं, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल कितना रिलीज हो रहा है, 1 रिलीज हो रहा है, यानी कि 2 में से अगर हम 1 माइनस करें तो 1 रिलीज होगा। वहीं अगर हम N मोल्स ले लें तो यानी कि यहाँ पर 2 की जगह पर क्या होगा, N-1 रिलीज होगा। तो यानी कि अगर हम N मोल लेंगे तो यहाँ पे N-1 मोल आपके रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। अब यहाँ से आप क्या करोगे, पॉलीमराइजेशन और बस बॉन्डिंग कर देनी है आपको, पॉलीमराइजेशन और बस आगे बॉन्डिंग कर देनी है। ये आपका OH ग्रुप, ये आगे ऐसे ही चलते चले जाएंगे बेटा, ये आपका इस तरह से H निकलेगा, यहाँ से आपके OH रिमूव होंगे, इसी तरह से दोनों साइड से ये बॉन्डिंग करते चले जाएंगे। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, ये टर्लिन बन जाएगा। ये आपका ऑक्सीजन CH2 यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन किससे जुड़ेगा, C+O से, और ये आपका बेंजीन रिंग ये हो गई, और यहाँ से आपका CO ग्रुप आपका यहाँ पर रह जाएगा। और यहाँ क्योंकि इसका एक OH किसी और आपके इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, तो यहाँ से ये क्या बन गया, टर्लिन। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, टर्लिन के अंदर बेटा एक एस्टर ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आगे देखो, इसमें सेकेंड एग्जाम्पल है इसका नाइलॉन 66, कल भी प्रिपेयर किया था, आज भी बताएंगे आपको। तो यहाँ से नाइलॉन 66 देखेंगे, पहले आप इसे नोट कर लीजिए अगर आपने नोट नहीं किया तो। ठीक है, नाइलॉन 66 हमने किससे बनाया था बेटा, एक तो आपका एडिपिक एसिड से बना था, और दूसरा किससे प्रिपेयर किया था, दूसरा प्रिपेयर किया था हमने इसको हेक्सामिथाइलिन डायमीन से, नाइलॉन 66। ठीक है, ये होता है, बनाओ एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमीन। देखो एडिपिक एसिड में क्या होते हैं बेटा, आपके COOH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड, और बीच में आपका क्या ग्रुप प्रेजेंट होता है, CH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पर COOH। और ग्रुप कितने प्रेजेंट होते हैं आपके, मिथाइलिन ग्रुप जो होते हैं 4 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं बेटा। देखना इसमें कल भी हमने 4 ग्रुप लिए थे या कितने लिए थे, एग्जैक्ट इसमें 4 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं एडिपिक एसिड के अंदर। देख लेना, अगर हमने कुछ और लिए हो तो उसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, एडिपिक एसिड क्या मिलाओगे, हेक्सामिथाइलिन डायमीन, यानी कि NH2 ग्रुप मिलाने हैं, दोनों तरफ NH2 ग्रुप होंगे, और कितने प्रेजेंट होंगे, CH2 हेक्सामिथाइलिन यानी कि 6। ये हो गया CH2 का होल 6, और यहाँ पर NH2 पॉलीमराइजेशन करोगे बेटा, क्या करोगे, पॉलीमराइजेशन, शॉर्ट में P लिख रही हूँ बस। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बेटा आपका एक H इसका इसके एक OH के साथ रिमूव हो जाएगा, यहाँ से H2O रिमूव होगा। देखो एक मॉलिक्यूल ये
एक मॉलिक्यूल, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। वाटर मॉलिक्यूल कितना रिलीज हो रहा है, 1 रिलीज हो रहा है, तो यानी कि 2 - 1 करोगे। वहीं अगर हम यहाँ से n मोल्स ले लें तो यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 की जगह पर n - 1, तो यहाँ से कितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे, n - 1 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। समझ में आ गई इतनी बात। बस ये याद रखना n - 1 जरूर लगाना है, तभी आपकी रिएक्शन करेक्ट होगी, ठीक है। आगे देखो, आगे आपने क्या करना है, बस बॉन्डिंग कर देनी है। ये आपका O, ये आपका C, ये आपका CH2 का होल 4th, ये CO NH CH2 का होल 6 और यहाँ पर NH, ये आपके क्या कर लेंगे, ये आपका यहाँ से बन जाएगा, क्या बना, ये नाइलॉन बना है आपका, ठीक है, नाइलॉन 6 इसी के साथ सेकंड पार्ट हो गया है कंप्लीट। अब इसके बाद बचे हुए 3 पार्ट्स और हैं, इसके तीनों पार्ट्स के बारे में भी देखते हैं इसमें हम। तो यहाँ पे पहले आप इसको बेटा स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसमें आगे आपके कुछ पार्ट्स और हैं, वो हम करेंगे हम नेक्स्ट टर्न पर। आज अगर इसको करने चलेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, सारे कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, पांचों के पांचों पार्ट्स इसमें, ठीक है। तो बाकी करेंगे नेक्स्ट टर्न पर। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। इस पर आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप मैसेज कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिए, सर्च कीजिए फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टर्न पर इसके बाकी के पार्ट्स के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।